Okay, now we are going to see the next chapter that is basically called as SURFACI Act. Sir, what do you understand by SURFACI Act? तो आइए पहले इसका मैं नाम लिख देता हूँ, फुल फॉर्म। मेरे को लगता है ये चैप्टर के फुल फॉर्म लिखने के लिए ही आपको 2 मार्क मिल जाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है, डोंट कोट मी एनीवेयर। सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स and enforcement of a security interest and the one word that we can write confidently in this place is act. बराबर है कि नहीं है? एक्ट क्लियर है? ये आ गया अपना सरफेसी एक्ट करके, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ऐसा करके दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आई गिव यू एन एग्जांपल, जिस तरीके से एक्ट क्या फंक्शन करता है, एक्ट का काम क्या है। देन व्हेन यू कम बैक टू द नेम, नो एट दैट टाइम यू विल टेल मी हाँ सर अभी नेम का मीनिंग क्लियर है, अभी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड जो क्या बोल रहा हूं मैं। ये अपना मेन डायग्राम है, मेन ये डायग्राम वो डायग्राम है कि जो अपने को पूरा क्लैरिटी दे देता है कि ये चैप्टर में बेसिकली हो रहा क्या। ओके, तो पहले ना ये आराम से ले बैक एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाओ एकदम, ठीक है। ये एक बोरोवर है, बोरोवर, ठीक है। बोरोवर ने यहाँ पे ये बैंक से, जिसको हम ओरिजिनेटर बोलेंगे, लेंडर बोल सकते हैं, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिसको भी अपन ओरिजिनेटर बोल सकते हैं, लेंडर बोल सकते हैं, इन्होंने ये बोरोवर को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था, जिसके आम भाषा में अपन उसको बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? लोन, ठीक है। नाउ द बोरोवर हियर, नो बोरोवर हियर हैज मेड अ डिफॉल्ट इन पेइंग द लोन, ठीक है। बोरोवर ने यहाँ पे लोन पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, लोन पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, ठीक है। और जब बोरोवर ने लोन लिया था, एट दैट टाइम द बोरोवर हैड गिवन सिक्योरिटी टू द बैंक, द बोरोवर हैड गिवन सिक्योरिटी टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाटएवर यू टेक, ठीक है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मेन मैटर हो गया कि सर अभी फिर अटका कैसे, मतलब व्हाट इज द इशू नाउ? द इशू इज दैट सी बैंक हैड गिवन द लोन, बोरोवर ने यहाँ पे सिक्योरिटी दिया था टू द बैंक, एंड यहाँ पे द बोरोवर हैज बिकम एन एनपीए, दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोल रहा हूँ मैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो मन में क्वेश्चन आएगा, सर फिर फिनिश, व्हाई आर यू, मतलब व्हाई इज देयर एन एक्ट इन दिस प्लेस, व्हाई आर यू टीचिंग दिस? सर यहाँ पे तो सिक्योरिटी मिला ना अपने को, सिक्योरिटी बेच दो, पैसा ले लो, खत्म मैटर। सिक्योरिटी बेच दो, पैसा ले लो, मैटर खत्म, मैटर खत्म सर। वही तो प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है कि अपन जब ये सिक्योरिटी देते हैं ना, तो बाद में जब भी बैंक के साथ लफड़ा होता है, तो एट दैट टाइम द बैंक फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम दिस बोरोवर। अपन तो पहले से पढ़े यहाँ पे 11th-12th स्टैंडर्ड से, व्हेनेवर वी स्टार्टेड टू कम टू नो अबाउट बैंक्स, ठीक है, मतलब थियोरेटिकली, नॉट स्कूल में सुना रहेगा बैंक का नाम, लेकिन यहाँ पे बैंक क्या करता है एक्चुअली, काम क्या है, उसने कहीं भी अपन ऐसे नहीं सुना है कि रिकवर द लोन। बैंक का काम रिकवरी ऑफ द लोन इज नॉट, दे आर सेलिंग द सिक्योर्ड एसेट एंड टेकिंग द मनी इज नॉट बैंक का मेन फंक्शन। बैंक का मेन फंक्शन गिविंग द लोन, टेकिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज, ये सब हो जाएगा बैंक के नॉर्मल काम जो बैंक करती है यहाँ पे। लेकिन अगर ये एनपीए हुआ, तो अभी बैंक को यहाँ पे ये सिक्योरिटी जाके लेना है, सिक्योरिटी या तो फिर उसको सेल करना है, उसको उसका वैल्यू जानना है, उसका वैल्यू लेना है खुद के पास। तो दिस बैंक इज नॉट मेंट फॉर दैट फंक्शन, नो। तो यहाँ पे एक कंपनी आता है कॉल्ड एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नाउ दिस कंपनी कम्स टू द टू सेव द बैंक। तो वो बैंक को क्या बोलते हैं, काम करता है, ठीक है। ये बोरोवर को आपने लोन दिया यहाँ पे, बैंक बोलेगा बरोबर है, और बोरोवर से आपने सिक्योरिटी लिया, बैंक बोलेगा बरोबर है। आपको लगता है कि एनपीए है, बैंक बोलेगा बरोबर है, ठीक है। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या बोलेगा, लेट्स डू अ सिंपल ट्रांजैक्शन। आपने जो ये लोन दिया था और ये सिक्योरिटी आपने जो लिया है, ये लोन का अमाउंट आपने कितना दिया था? तो बैंक बोलेगा वी गिव 1 करोड़ का लोन, वी गिव 1 सीआर का लोन यहाँ पे। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोला अच्छा ओके 1 सीआर का लोन, मतलब आपने काफी बड़ा लोन दिया है यहाँ पे, ओके। यू हैव गिवन अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 सीआर, ओके। ये सिक्योरिटी जो आपने लिया है यहाँ पे, इसका लगभग अभी वैल्यू कितना रहेगा? तो कम बैंक बोलती है अराउंड 1.1 सीआर का कुछ वैल्यू रहेगा इसका भी फिलहाल के लिए, इटली अराउंड 1.1 सीआर। तो यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या बोलेगी बैंक को? बैंक को बोलेगी सी बॉस, लेट्स डू अ डील, we'll give you cash of 1.02 करोड़, ये हम लोग आपको दे देंगे, we'll give you cash of 1.02 करोड़, ठीक है, ले लो। लेकिन ये है ना, ये जो सिक्योरिटी आपने लिया ना, ये सिक्योरिटी को अभी रिकवर करने का सारा हेडेक वील टेक, एंड बट यू हैव टू ट्रांसफर दैट सिक्योर्ड एसेट टू अस, और वो कैसे रिकवर करने का, क्या करने का, वो हमारे पे छोड़ दो आप, ठीक है।
आपको हम 1.02 करोड़ दे देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, यहाँ पे 1 करोड़ का लोन आपने दिया था यहाँ पे बोरोवर को, एंड वी आर गिविंग यू 1.2 करोड़, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे एसेट का रिकवरी का जो टेंशन है वो हम लोग ले लेंगे। अभी ऐसा माना जाएगा कि वो एसेट वो हमें ही देंगे, वो बोरोवर हैज टू गिव द पे टू अस ओनली, ऐसे तरीके से सिचुएशन हो जाएगा, बिकॉज बैंक हैज बीन पेड हियर, बराबर ना। तो यहाँ पे बैंक बोला अच्छा ऑप्शन है यार, मतलब मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये एनपीए के पीछे भागने का, ऐसे को रिकवर करने का, ये सब मेरा टेंशन नहीं है अभी यहाँ पे, दैट यू विल टेक टेंशन। तो एआरसी बोला बरोबर है, एआरसी बेसिकली दिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्होंने बोला बरोबर है, वी विल डू ऑल द भागादौड़ी फॉर यू एंड वी विल रिकवर द एसेट एंड दिस एसेट विल कीप इट विद अस बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी पेड द बैंक। बैंक बोलेगा डन डील, ये भी बोला डील खत्म, इन लोगों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो गया एंड दे आर डूइंग अ बिजनेस टुगेदर। अब यहाँ पे जनरली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपन नॉर्मल इसमें पढ़ते नहीं है, तो इनका एग्जांपल ले लो, ये अपना है जेएम करके कंपनी है, ये आईएम करके गलती से लिखा, वहां पे आना चाहिए जेएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन करके एक कंपनी का नाम है। इन मुंबई आई थिंक दे हैव द ऑफिस इन गोरेगांव ओनली, गोरेगांव और बोरीवली समवेयर दे हैव द ऑफिस। ये आरसेल करके है, ठीक है, आरसेल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड इनका यहाँ पे। देन यू हैव रिलायंस का, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सो दे हैव अनदर बिजनेस रिलायंस का, आउट ऑफ द सो मेनी बिजनेस दैट दे हैव दिस वन आल्सो, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है यहाँ पे। ओके, अभी मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने अभी तक क्या बोला, बोरोवर यहाँ पे लोन लेगा, किससे लेगा यहाँ पे, बैंक से, डन। बोरोवर यहाँ पे सिक्योरिटी देगा किसको, बैंक को, समझ गए। सर यहाँ पे एनपी अगर ये डिक्लेयर हो गया तो बैंक बेसिकली यहाँ पे उनको बैंक को कुछ फायदा मिल रहा ही नहीं, यहाँ पे लोन का रीपेमेंट कर रहा ही नहीं है बोरोवर, यहाँ पे ही हैज मेड अ डिफॉल्ट और एनपीए डिक्लेयर हो गया। और सर सिक्योरिटी रिकवर अभी करने का, इतने बैंक अगर घुस जाए तो बैंक अपना नॉर्मल फंक्शन कैसे करेगी सर। तो यहाँ पे दे डिपेंड ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वेयर द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश टू द बैंक एंड द बैंक विल ट्रांसफर द सिक्योर्ड एसेट टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड एसेट हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, और अभी रिकवरी का पूरा हेडेक किसका है, अभी यहाँ पे इनका हेडेक है। मन में एक भारी सवाल आना चाहिए, सर ये कैश कहां से मिला इन लोग को, ये कैश कहां से मिला। सर इन लोग अगर ऐसे ही हमेशा नेक नेक काम करते रहेंगे बैंक के लिए, सो एक बार इन लोगों का कैश तो पूरा खत्म होने वाला है इनका, बिकॉज ऐसे जरूरी नहीं होगा कि हर बार ये रिकवर कर पाएंगे फ्रॉम द बोरोवर, कभी ना कभी कम वैल्यू मिलेगा, कभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिलेगा, मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब जितना सिक्योरिटी का वैल्यू उससे थोड़ा कम ही मिलेगा इन दी एंड। तो सर यहाँ पे तो दीस पीपल विल बी मेकिंग अ लॉस, तो इनको भी तो कैश कहीं से तो मिलना चाहिए, दे शुड हैव अ सेपरेट फ्लो ऑफ कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए ना कहीं से। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड एज, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस हु आर कॉल्ड एज क्वालिफाइड बायर्स। इन लोग होते हैं रजिस्टर्ड विद सेबी, ठीक है। तो सेबी के पार्टी होते हैं ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ठीक है, एंड क्वालिफाइड बायर्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी। अभी क्वालिफाइड बायर्स कौन होते हैं यहाँ पे, दे आर द पीपल हु कीप अ कीन आई ऑन द मार्केट, इनको मार्केट के बारे में सॉलिड आइडिया रहता है यहाँ पे। नाउ व्हेन आई से मार्केट के बारे में आइडिया रहता है मतलब क्या, व्हाट डू आई मीन, सी व्हेन अ आईपीओ इज कमिंग और एन एफपीओ इज कमिंग इन द मार्केट, तो एट दैट टाइम जो भी आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम ब्रिंग्स इट्स शेयर्स इन द मार्केट, एफपीओ इज व्हेन अ लिस्टेड कंपनी इज अगेन आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, या आफ्टर द फर्स्ट टाइम आईपीओ के बाद जब भी अपन पब्लिक से पैसा मांगते हैं इट इज कॉल्ड एज एन एफपीओ, ठीक है, जिनको पता नहीं रहेगा खाली ऐसे बोल के रख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ऐसे होता है ना, तो क्वालिफाइड बायर का मूव देखते हैं मार्केट में ध्यान से कि क्वालिफाइड बायर क्या कर रहा है यहाँ पे। क्वालिफाइड बायर इन लोग क्या होते हैं, इन लोग ना जोश में होश खोते नहीं है, दे सी दैट कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का प्रमोटर कोई भी हो, कुछ भी हो, कितना ही बड़ा सॉलिड आदमी हो, लेकिन दे सी कि कंपनी का फंडामेंटल्स कितना स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी का बैकिंग कौन से बैंक ने किया हुआ है, कंपनी के यहाँ पे क्या बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स है, कंपनी क्या क्या देख रही है यहाँ पे, कंपनी के पार्टनरशिप्स और टाइप्स किसके किसके साथ है, एवरीथिंग 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 दे स्टडी प्रॉपर्ली, ठीक है। और उसके बाद में दे पुट देयर मनी इनटू द कंपनी। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि सारे आईपीओ जो व्हाटएवर इज इन द मार्केट नाउडेज, क्वालिफाइड बायर इज ऑलवेज इन्वॉल्व, ऑलवेज इन्वॉल्व, और रखना भी जरूरी है एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, ठीक है, ऑलवेज इन्वॉल्व एंड इन्वॉल्व इन अ बिग वे। तो उन लोग क्या मूव करते हैं ना देखना जरूरी होता है। तो सर उनका यहाँ पे क्या मतलब, अब उसके उनके बारे में यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, बिकॉज क्वालिफाइड बायर्स में यू हैव म्यूचुअल फंड्स हु आर द बिगेस्ट क्वालिफाइड बायर्स, ठीक है। यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत होते हैं यहाँ पे हु आर द क्वालिफाइड बायर्स, ठीक है, देयर कैन बी इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो। अभी यहाँ पे क्वालिफाइड बायर्स क्या करते हैं, यहाँ पे क्वालिफाइड बायर्स यहाँ पे इन लोग एक कैश देते हैं टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, और एक कैश देने के बाद द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इशू समथिंग कॉल्ड एज सिक्योरिटी रिसीट्स,
ये होते ट्रेडेबल, दी सिक्योरिटी रिसीट्स आर ट्रेडेबल, आर ट्रेडेबल। अभी ये ट्रेडेबल क्यों, इसके आई शो यू सम न्यूज आर्टिकल्स, मैंने 2 न्यूज आर्टिकल्स का मैंने ऐसे थोड़ा क्लिपिंग वहां पे दिया हुआ है, अभी मैं सिखाते समय बताऊंगा। तो ये ट्रेडेबल होते हैं यहाँ पे, दीज आर ट्रेडेबल इन नेचर, ठीक है। तो इन लोग इसको यहाँ पे क्वालिफाइड बायर्स को ट्रेड कर सकते हैं, दे कैन अर्न फ्रॉम इट, और यहाँ पे दे कैन यूज दीज क्या बोलते हैं, दे कैन ट्रेड इट एंड दे कैन यूज दैट मनी फॉर देयर पर्पस यहाँ पे। तो एक तरीके से यहाँ पे साइकिल बन रहा है। अगर अपन ये साइकिल को ध्यान से डीप में पढ़ेंगे ना, डीप में, सो यू विल सी दैट here there is a person who has become so called poor, अपन बोल सकते हैं, बिकॉज बोरोअर है जिसने अपना लोन चुकाया नहीं है। तो ये यहाँ पे व्हेन आई से पुअर हो, तो यहाँ पे सडनली डोंट गिव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पर्सन। ऐसा हो सकता है, अरे बेचारा यार, अपन सब उसको बेचारे से यहाँ पे उसका एसेट छीन रहे हैं, यहाँ पे क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कभी माइंडसेट रखना मत। दिस इज अ डिफॉल्टर, ही विजय माल्या इज अ डिफॉल्टर, इसने यहाँ पे लोन लिया हुआ है और चुकाना नहीं है, इसमें लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, इसने पूरा क्रेडिट का सिस्टम भी काट दिया है यहाँ पे। So this person has to be blamed, किसने गलत काम किया है यहाँ पे, किसने, ये वाले इंसान ने। But for the time being he is poor. When I say poor means he does not have money to pay the bank. Here the mutual funds are there. Who are investing in the mutual funds? Here the rich are investing in the mutual funds. बरोबर ना, मेरे पास अगर सरप्लस रहेगा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और वही मेरा पैसा उन लोग देंगे, वही मेरा पैसा कैश टू द एआरसी, वही एआरसी यहाँ पे कैश दे रहा है किसको, बैंक को, तो बैंक इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये जो सिस्टम जो अपन साइकिल बना रहे हैं ना, यहाँ पे देयर इज अ चेन फ्रॉम द रिच टू द पुअर, व्हिच कम बैक टू द रिच, व्हिच अगेन गोस टू द पुअर, व्हिच कम बैक टू द रिच, अगेन गोस टू द पुअर। ऐसे यहाँ पे एक ऐसे इसका लाइन बन रहा है यहाँ पे, सिंपल है। और इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है खेलने का, इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे खेलने का एआरसी का, बिकॉज दे आर जेन्युइनली टेकिंग द रिस्क, ठीक है, ताकि बोरोवर का एसेट वो बेचे और उनको कुछ मिले यहाँ पे। बोलो यहाँ तक क्लियर एकदम, यू अंडरस्टैंड? बोरोवर का एसेट बेचे या और कोई एक्शन जो अपन देखेंगे ये चैप्टर में, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर एकदम, ठीक है। Any queries in this? Any queries in understanding of this fundamental part of this chapter? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक आर्टिकल था, दैट इज 30 जून 2018 का, यहाँ पे आई थिंक दिस आई गॉट फ्रॉम, इफ यू जस्ट वांट टू क्रॉस चेक देन यू कैन चेक मिंट करके, तो आई थिंक आई टेक इट फ्रॉम मिंट। ये मिंट ही रहेगा बिकॉज उन लोग ही ये ऑरेंज कलर का फॉन्ट यूज करते हैं, कलर, ठीक है। तो ये आएगा मिंट से, तो मिंट से आई टेकन दिस, एंड दिस आई थिंक वाज फ्रॉम पीटीआई से लिया था, बट आई थिंक दिस वाज बिजनेस एक्सप्रेस या तो फिर वन ऑफ दोस, ठीक है, वन ऑफ दोस कंपनीज, मेरे को याद नहीं है कौन सा पेपर का नाम है, बट वन ऑफ दीज इसमें से तभी पीटीआई ने रिपोर्ट किया था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तभी ये को यहाँ से ध्यान दो, जो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा है कि सेबी लिमिट्स ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी रिसीट्स टू द क्वालिफाइड बायर्स, तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेबी ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। बाद में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बोला था कि अलाउज लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स बाय द एआरसी, तो एआरसी यहाँ पे सिक्योरिटी रिसीट्स को क्या करते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। इसे प्रूव होता है कि ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स है ना, ये ट्रेडेबल है, द ट्रेडेबल विद दीस टू एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू से दैट द सिक्योरिटी रिसीट्स आर ट्रेडेबल, ठीक है, तो ट्रेड कर सकते हैं इस पे। आइए अभी पहले अपन देखते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या लिखा है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सिंपल। नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा तो उनको क्या क्या करना चाहिए, तो आइए देखते पहले। कोई भी अगर एक सिक्योराइजेशन कंपनी रहेगा तो अभी से अपन इनको यहाँ पे बोलेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या बोलेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एंड ये चाहिए तो सिक्योराइजेशन को वर्ड को निकाल दो और ये कंपनी वर्ड को निकाल दो, जस्ट राइट एआरसी वहां पे। बस थोड़े साल पहले ये चेंज नहीं हुआ है गलती से, there was an amendment where they had said that securitization company अपन वर्ड कभी यूज करेंगे नहीं, we'll just call these companies as asset reconstruction company, क्या बोलेंगे, asset reconstruction company, ठीक है, ओके। अभी asset reconstruction company का काम क्या है, और वही अपन दिखते थे ये चैप्टर के नाम में, which I told you कि I'll take you back here। देखो क्या लिखा है, इनका काम क्या रहेगा, सिक्योरिटाइज करना और रिकंस्ट्रक्ट करना फाइनेंशियल एसेट को। फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या, जो लोन पे अपने को सिक्योर्ड एसेट मिला है उसके रिकवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट दैट फाइनेंशियल एसेट, मतलब उसमें अभी भी जान डालना है, एंड वी हैव टू रिकवर द मनी फ्रॉम दैट, या तो फिर वी हैव टू एंश्योर दैट दैट इज इन प्लेस, उसका कुछ वैल्यू हो, तो सिक्योर करना बैंक से और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, क्या बोला, सिक्योर करना बैंक से वो और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। और बाने रिकंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका क्या है यहाँ पे, कि इसको जो बोरोवर था उससे ये एसेट को अपने पास लेके आना, दैट इज कॉल्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना। एनफोर्स मतलब क्या,
कैसे भी करके वी हैव टू इंश्योर दैट दैट मनी इज कमिंग फ्रॉम द बोरोअर्स पॉकेट टू आवर पॉकेट, या तो फिर अपने को कुछ और एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ और एडवांटेज क्या क्या मिल सकता है, दैट आई विल टेल यू, ओके। आगे देखते हैं अभी। नाउ लेट्स सी वेरी वेरी आराम से जो क्या लिखा है, एआरसी will make an application to ARC will make an application to the RBI, ARC will make an application to the RBI, ठीक है। RBI may grant a certificate of registration, RBI may grant a certificate of registration, ठीक है। अभी यहाँ पे RBI ने अगर ये रिजेक्ट किया बोले कि आपको हम दे नहीं सकते रजिस्ट्रेशन, तो RBI has to give reason and plus ROBS, that is reasonable opportunity of being heard, ये RBI को देना चाहिए, सिंपल। अभी RBI है ना, ये अप्रूवल देने के पहले कुछ कंडीशंस देखेगा, ठीक है। तो कंडीशन में पहले ये मेन कंडीशन है यहाँ पे, मेन कंडीशन, और ये बाद में और एडिशनल कंडीशंस यहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ पे दी 7 पॉइंट्स, ठीक है। एडिशनल मतलब ऐसा मत सोचना कि ये मेन कर दिया तो हो जाएगा, एडिशनल करना तो करो, नहीं तो मत करो। दीस एडिशनल कंडीशन आर आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज द मेन कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई एक कंपनी ने यहाँ पे एज ARC फॉर्म किया है, तो लोग क्या बोल रहे हैं, दिस कंपनी शुड हैव अ मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ 100 करोड़, कितना होना चाहिए नेट ओन फंड्स ऑफ मिनिमम 100 करोड़, और सच हायर अमाउंट एज द RBI में नोटिफाई, हो सकता है RBI फ्यूचर में कुछ और हायर अमाउंट नोटिफाई करे, तो इतना अमाउंट का तो उनका यहाँ पे नेट ओन फंड्स तो होना चाहिए। बात भी बरोबर है सर, इतना बैंक का जो इतना भी सिक्योरिटी अगर उसको खरीदना है, ठीक है, उसके लिए पे करना है, तो सर कंपनी का कैश फ्लो तो अच्छा होना चाहिए ना। तो नेट ओन फंड्स उन्होंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 100 करोड़ होना चाहिए। नेट ओन फंड्स इज नॉट एक्जैक्टली कैश फ्लो, बट यहाँ पे वी आर बेसिकली टेलिंग अबाउट द कंपनीज व्हाट यू कॉल द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, ओके। द कंपनी शुड बी अ कंपनी ऑफ स्ट्रेंथ इफ इट वांट्स टू बी एन ARC, तो इसके लिखा है यहाँ पे नेट ओन फंड शुड बी हाउ मच, मिनिमम 100 करोड़ नेट ओन फंड्स होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज द RBI में नोटिफाई, ठीक है। और माने उन्होंने यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग कंडीशन, और भी कंडीशंस दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोड दिया नॉट एडिक्वेट प्रोकॉस, क्या दिया यहाँ पे, नॉट एडिक्वेट प्रोकॉस, ऐसे करके दिया हुआ, ठीक है। अब ये नॉट एडिक्वेट प्रोकॉस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नॉट एडिक्वेट प्रोकॉस, देखते हैं पहले। द ARC हैज नॉट इनकर्ड लॉस इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। ARC ने लॉस कर दिया तो प्रॉब्लम है, तो मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ARC तो अपन अभी रजिस्टर कर रहे हैं, वी आर नाउ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू RBI, नो, सो द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आएगा कैसे, अपन तो अभी जिंदा हो रहे हैं एज एन ARC। तो ये कब होगा कंडीशन सेटिस्फाई, जब ARC का बिजनेस अपन चालू कर रहे हैं, लेकिन अपना कंपनी पहले कोई और लाइन ऑफ बिजनेस में था व्हिच वाज इन रिलेशन टू मे बी दिस बिजनेस और सम अदर बिजनेस, जैसे बैंकिंग का काम कर रहे थे अपन, ठीक है। तो वी आर ऑलरेडी अ बैंक एंड वी नाउ क्रिएटेड अनदर डिवीजन व्हिच डील विद ARC, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन का काम करता हूं। तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, तो अपना यहाँ पे जो अर्लियर डिवीजन था, जो अर्लियर जो बिजनेस था अपना यहाँ पे जो अभी भी चल रहा है, उसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। अच्छा, ये किसके रिलेटेड था, देखो यहाँ पे, नाउ दिस इज गुड ऑब्जर्वेशन, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज इन रिलेशन टू द कंपनी, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगला पॉइंट ना इज इन रिलेशन टू द डायरेक्टर, इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इट इज इन रिलेशन टू द कंपनी, इसके बाद वाला पॉइंट है ना, इसकी इज रिलेटेड टू द डायरेक्टर, सिंपल यहाँ पे। तो कंपनी डायरेक्टर, एक सेकंड ना, कंपनी डायरेक्टर, तो अभी किस तरीके से आएगा यहाँ पे, जस्ट सी हियर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द डायरेक्टर हु हैज डायरेक्टर्स हु आर नॉट कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ये क्रॉस कर दो, मॉरल टर्पिट्यूड क्या आएगा, मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है। तो एज डायरेक्टर्स हु आर नॉट कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ओके। आगे, हैज एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ, क्या लिखा है सिक्योरिटाइजेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स कंपनी ने किया हुआ है फॉर रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। अरेंजमेंट मतलब क्या, इट हैज प्रॉपर कैश फ्लो इन प्लेस टू एंश्योर दैट यहाँ पे प्रॉपर लोग सिक्योरिटाइजेशन कर सके, ठीक है। आगे, ये कंपनी के बारे में हो गया, यहाँ पे एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होना चाहिए। डायरेक्टर के बारे में लिखा है हैज एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन एक्सेट्रा, दे नो हाउ इट फ्लोज, मतलब उनका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा, तभी उनको पता है कि अच्छा ये बिजनेस फ्लो कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैंने देखा कंपनी का नॉट इनकर्ड लॉसेस, डायरेक्टर का मैंने देखा नॉट कन्विक्टेड, ठीक है। मैंने कंपनी का देखा एडिक्वेट अरेंजमेंट करना चाहिए, डायरेक्टर का देखा कि एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी कंपनी के रिलेटेड 2 थिंग्स देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे देखिए कंपनी जो ARC है दैट हैज कंप्लाइड with or position to comply with the prudential norms of RBI, क्या बोल रहा हूं मैं, prudential norms of RBI का कुछ prudential norms होता है, prudential norms are applicable to all the ARCs, ठीक है। तो वो prudential norms को कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ऐसे भी कि RBI यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशन दे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, देखिए ऐसे कि अच्छा आपका कंपनी ये सेटिस्फाई नहीं कर, ये शायद थोड़ा कम है आपकी कंपनी में वैल्यू, तो वी आर थिंकिंग ऑफ नॉट रजिस्टरिंग इट, बट इफ यू फॉलो कंप्लाई विद दिस कंडीशन देन विल गिव यू इमीडिएट रजिस्ट्रेशन राइट नाउ। तो RBI यहाँ पे कैन कंपेल द कंपनी टू कंप्लाई विद कंडीशंस इफ इट वांट्स द रजिस्ट्रेशन, जो क्या लिखा है, हैज कंप्लाइड विद कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय RBI फॉर द सेट पर्पस। प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर कंडीशंस दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल ARCs, कंप्लाइड विद कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय RBI मतलब वो फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी एप्लीकेबल होगा, सिंपल है। आगे लिखा है स्पॉन्सर्स ऑफ ARC इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्स ऑफ ARC इज अ विच पर्सन,
fit and a proper person. Fit and proper person here means that a person is well reputed, integrity है उसमें, ऐसा कोई इंसान होना चाहिए. That is sponsor of ARC, मतलब in sponsor you can take it as normal company में as a promoter, ठीक है. तो sponsor of ARC is fit and proper person as per criteria specified by RBI. कोड एकदम इजी है, देखो क्या लिखा है, not adequate proof cost. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. देखो क्या बोल रहा हूं मैं. पहले कंपनी should have not incurred losses. Director should not have been convicted. Company has made adequate arrangements to realize the financial asset. ठीक है. The director has adequate professional experience. तो ये अपना हो गया हमें not and adequate. Proof से आएगा आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कंप्लाई करना चाहिए. को से आएगा यहाँ पे कि स्पेसिफिक कंडीशन जो आरबीआई ने ले डाउन किया है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो कंपनी को कंप्लाई करना चाहिए. एंड लास्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज स्पॉन्सर्स ऑफ एआरसी इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन. वो आ जाएगा अपने यहाँ पे एस से. ठीक है. मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे वो को के ऊपर टू क्यों लिखा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ऐसे था मेनली इंटेंशन कि कंप्लाइड का दो को है. ठीक है. तो कंप्लाइड विथ प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लायंस एंड कंडीशन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई कंप्लायंस. ऐसे था एक्चुअली, प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लायंस एंड कंडीशन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई का कंप्लायंस. तो इसके लिए वो प्रूव कॉस है. ठीक है. प्रूव को है इसके लिए. एक मिनट चलो बताएं यहाँ पे क्लियर एकदम ये अच्छे से. वेरी वेरी सिंपल. बोलो यहाँ पे क्लियर एकदम ये है. इजी. ओके ग्रेट. ठीक है. यहाँ पे ओके आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे उन्होंने एक और दिया हुआ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे. एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कुछ कुछ केसेस में यू नीड आरबीआई का प्रायर अप्रूवल. क्या चाहिए आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल. वी नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट ऑल रीजंस. पहले सब्सटैंशियल चेंज इन द मैनेजमेंट in including appointment of director in board of directors, asset reconstruction company, managing director, CEO, like transfer of share, transfer of business, amalgamation, ये सब में अगर ये सब अगर हो गया कंपनी में तो there is substantial change in management. तो अपने को यहाँ पे आरबीआई का परमिशन लेना चाहिए. आरबीआई का परमिशन लेना चाहिए to go ahead. आगे change of location of the registered office. So if the ARC is changing in registered office, so we have to take RBI's permission. And finally अपन ने यहाँ पे लिखा है change in its क्या लिखा है name. अगर अपन कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं so we need the new name of the company. यहाँ पे ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल लिखा है substantial change in the management, change of location and change in name. सिंपल है. change in management, change of location, change in name. easy आता गया. clear.